पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर चर्चा में है। एक राजा जो बहुत बहादुर था, एक राजा जिसने शुरुआती हार के बाद भी कभी हार नहीं मानी, एक राजा जिसने मोहम्मद गौरी को धूल चटाई, एक राजा जिसका प्रेम एक कहानी बना। अब जब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पृथ्वीराज पर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, तब हम आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी। हालांकि ये फिल्म ऐतिहासिक वॉर ड्रामा से कहीं आगे बढ़कर है। इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच जंग के अलावा पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच के प्रेम की झलक भी देखने को मिलेगी। पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म उनके जीवन के दो हिस्सों को दिखाएगी। एक तरफ जंग के मैदान में मोहम्मद गौरी के साथ उनकी वीरता, तो दूसरी तरफ संयोगिता के साथ पृथ्वीराज की अमर प्रेम कहानी। लेकिन क्या पृथ्वीराज चौहान को अपनी भतीजी से प्यार हुआ था? क्या संयोगिता उनकी भतीजी थी? क्या जिस राजकुमारी को उसके स्वयंवर के बीच से पृथ्वीराज उठा कर ले गए थे वो संयोगिता थी? ये आज हम आपको बताएंगे साहित्य तक पर। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक लव स्टोरी, वो लव स्टोरी जिसमें रोमांच है, इमोशन है और फुल ड्रामा भी। कुछ किताबें बताती हैं कि संयोगिता गहरवार साम्राज्य के राजा जयचंद की बेटी थी। कन्नौज उनकी राजधानी थी। जयचंद के पिता का नाम विजय चंद था और उनकी मां का नाम वीरपुरा देवी, जिन्हें लोग प्यार से विमला भी कहते थे। विमला उर्फ वीरपुरा देवी के पिता का नाम अचला उर्फ तेजला था, जो त्रिपुरा के राजा थे। विमला का कोई भाई नहीं था, बस एक छोटी बहन थी जिसका नाम कर्पूरा देवी था, जिन्हें प्यार से लोग कमला भी बुलाते थे। कर्पूरा देवी अजमेर के राजा सोमेश्वर की धर्मपत्नी बनी। सोमेश्वर और कमला के बड़े लड़के का नाम था पृथ्वीराज चौहान, जो इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से दर्ज है। जयचंद की मां और पृथ्वीराज चौहान की मां सगी बहनें थीं। इस नाते से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद मौसेरे भाई हुए। लेकिन इस बात को लेकर इतिहासकारों में एक मतभेद है। कुछ इतिहासकार कमला और विमला को दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की बेटियां मानते हैं। वे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को अनंगपाल का नाती बताते हैं। जो इतिहासकार कमला और विमला को त्रिपुरा के राजा अचला की बेटियां बताते हैं, वो ये भी बताते हैं कि अनंगपाल पृथ्वीराज को अपना नाती इसलिए मानते थे क्योंकि अनंगपाल की बेटी चंद्रशीला पृथ्वीराज की सौतेली मां थी। यानी पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की दो पत्नियां थीं। कमला और विमला किसकी बेटियां थी, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन इस पर कोई मतभेद नहीं है कि दोनों सगी बहनें थी। यानी जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में मौसेरे भाई थे। अब आते हैं संयोगिता पे। संयोगिता एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी, या यूं कहें बला की खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती का जिक्र दूर दूर तक होता था। एक बार संयोगिता ने अपने महल में एक पेंटर को बुलवाया पेंटिंग देखने के लिए। पेंटर जो पेंटिंग लेकर आया था उसमें पृथ्वीराज चौहान की एक पेंटिंग थी। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की पेंटिंग को देखते ही उन्हें अपना दिल दे बैठी। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से प्रेम हो गया। उस पेंटर ने पृथ्वीराज चौहान को भी एक पेंटिंग दिखाई। वो पेंटिंग थी संयोगिता की। पृथ्वीराज भी संयोगिता की पेंटिंग देख अपना दिल दे बैठे और संयोगिता को मन ही मन पसंद करने लगे। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी आसानी से अपने मोड़ पर आती, ऐसा नहीं था। दरअसल संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वहीं पृथ्वीराज भी जयचंद को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। दोनों राजाओं की आपस में नहीं बनती थी। जयचंद को जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के प्रेम में है और उनसे विवाह करना चाहती है, उन्होंने तुरंत राजसूय यज्ञ और बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। राजसूय यज्ञ एक वैदिक काल का प्रसिद्ध यज्ञ है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करते थे। खैर, कहानी पे वापस लौटते हैं। स्वयंवर होना था और यज्ञ भी हो रहा था। जयचंद ने इस यज्ञ का निमंत्रण लगभग सभी राजाओं को भेजा, पृथ्वीराज चौहान को भी। लेकिन पृथ्वीराज के सामंतों को यज्ञ वाली बात सही नहीं लगी। उन्होंने राजा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। पृथ्वीराज के निमंत्रण अस्वीकार करने से जयचंद बौखला गए। उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में रखवा दी, यानी कि दरबार के रूप में उसे स्थापित कर दिया। संयोगिता को स्वयंवर के लिए बुलाया गया और स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी एक को
चुनने के लिए कहा गया, जैसे कि स्वयंवर की प्रथा है। संयोगिता अपने पिता से काफ़ी नाराज़ थी, खफा थी। उनके पिता ही उनके प्यार के दुश्मन हो गए थे। संयोगिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। संयोगिता की निगाह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता को पता चल चुका था कि पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के लिए नहीं आए हैं। गुस्साई संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, जो कि उनके पिता ने द्वारपाल के रूप में लगवाई थी, को माला पहनाने के लिए निकल पड़ी। वो माला पहनाने ही वाली थी कि इतनी देर में पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए। उन्होंने बीच स्वयंवर से संयोगिता को उठा लिया, संयोगिता का अपहरण कर लिया। संयोगिता ने भी पृथ्वीराज चौहान को माला पहना दिया और उन्हें अपना पति मान लिया। उस समय संयोगिता की उम्र करीब 14 साल रही होगी और उनके चाचा पृथ्वीराज चौहान की उम्र लगभग 40 साल, जिन्होंने सेना के दम पर संयोगिता का अपहरण कर लिया और शादी करके अपनी 13वीं रानी बना लिया। ये बात चंद्रवरदाई द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासों में मिलती है। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जिसमें भारत के कद्दावर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी लिखी गई है। अब इस कहानी पर फिल्म बनी है। फिल्म चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बनी है। पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार लीड रोल में है, जबकि संयोगिता का किरदार मानुषी छिल्लर निभा रही हैं। उनके साथ इस फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा और साक्षी तन्वर भी दिखाई देंगे। फिल्म से पहले ही अक्षय कुमार एक बयान की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पे आ गए और ट्रोल होने लगे। अक्षय का बयान था कि दुर्भाग्य से हमारे इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज के बारे में केवल 1 या 2 लाइनें लिखी हैं, वहीं आक्रमणकारियों के बारे में भर भर कर लिखा हुआ है। हमारे कल्चर और महाराजा के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। कोई नहीं जो इतिहास की किताबों में उनके बारे में लिख सके। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मैटर को देखें और इसे बैलेंस करने की कोशिश करें। हम मुगलों के बारे में तो जान पा रहे हैं, लेकिन हमारे राजाओं के बारे में हम कैसे जानें, वो भी अपने समय में शानदार रहें। Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. Do you have a single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका मतलब? नहीं पढ़ी है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about महाराणा प्रताप। बहरहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाहे वो चंद्रवरदाई हो या अब डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, पृथ्वीराज अपनी जिंदगी की बहादुरी और मोहब्बत से जितने नहीं पहचाने गए, उतना उन्हें साहित्य कला और लेखकों और कलाकारों ने जिंदा रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।